छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं में एक और बहुत ही प्रभावशाली प्रसंग है जो नवरात्रि के दौरान जवारा की परंपरा से जुड़ा है। ये कहानी भक्ति की उस पराकाष्ठा को दिखाती है जहां भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिट जाता है। पुराने समय की बात है। बस्तर के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी काकी रहती थी। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन माँ दंतेश्वरी और शीतला माता पर उसका अटूट विश्वास था। नवरात्रि का समय आया तो उसने सोचा कि वो भी अपने घर में जवारा यानी जौ के जवारे बोएगी। उस साल क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था। नदियां सूख गई थीं और जमीन पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। गांव वाले कहने लगे, काकी, जब पीने को पानी नहीं है तो इन जवारों को कैसे उगाओगी? इस बार माता रानी को बस मन से याद कर लो। लेकिन काकी ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने मिट्टी के घड़े में सूखी मिट्टी भरी और उसमें जौ के बीज डाल दिए। वो रोज सुबह शाम अपनी आंखों के आंसुओं और अटूट श्रद्धा से उस मिट्टी को सींचती। गांव वाले हंसते कि बिना पानी के हरियाली कैसे आएगी। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन चढ़ने लगे, एक चमत्कार हुआ। जहां पूरे गांव के खेत सूखे पड़े थे, काकी के घर के उस छोटे से घड़े से सोने जैसी पीली और लंबी लपटें यानी जवारे फूटने लगीं। वे साधारण घास नहीं लग रहे थे, बल्कि उनमें एक दिव्य चमक थी। 9वें दिन जब जवारा विसर्जन का समय आया तो उन जवारों की ऊंचाई इतनी बढ़ गई कि वे काकी के घर की छत छूने लगे। पूरे गांव में ठंडी हवाएं चलने लगीं और अचानक बादलों ने डेरा डाल दिया। कहते हैं कि जब काकी उन जवारों को सिर पर उठाकर विसर्जन के लिए निकली तो वो अकेली नहीं थी। गांव वालों ने देखा कि काकी के पीछे पीछे एक नन्ही कन्या चल रही थी, जिसके पैरों की छाप से सूखी जमीन पर दूब यानी हरी घास उगती जा रही थी। जैसे ही जवारा नदी में विसर्जित हुआ, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और पूरा अकाल समाप्त हो गया। ये कहानी बताती है कि जवारा केवल अनाज उगाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाकर भक्ति की हरियाली उगाना है। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो सूखी मिट्टी से भी जीवन अंकुरित हो सकता है।